एक दिन अहमद और अमन के उम्मी अबू ने जंगल में सैर को जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन जंगल पहुंचकर उन्होंने खेमे लगाए और सब जंगल में सैर करने लगे। उन्होंने किस्म किस्म के फलदार दरख्त, खूबसूरत फूल और बेलें देखे। वहां पर उन्हें तीतर, कोयल, फाख्ता और आदाद वगैरह भी देखने को मिले। शाम हुई तो वो सब अपने खेमों की तरफ वापस लौट आए और आग जलाकर खाना पकाया गया। खाने के बाद वो सब खेमे में चले गए। अमन और अहमद को नींद नहीं आ रही थी। उनका दिल जंगल में जानवरों को ढूंढने और देखने को चाह रहा था। हालांकि उनके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि खेमे से बाहर न निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। जारी है। इस शब 14वीं की रात थी और चांद की रोशनी से हर चीज वाज़े दिखाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि वो काफी दूर आ गए हैं। उन्होंने वापस जाना चाहा तो उन्हें याद न रहा कि वो कहाँ से आए थे। इसलिए वो एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गए। कुछ दूर उन्हें रोशनी सी नजर आई। वो एक झोंपड़ी थी। दोनों इसी तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग बाहर आए। बच्चों ने उन्हें सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम दादाजी, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देकर पूछा, इतनी रात में यहाँ कैसे और क्यों आए? अमन बोली, हम जानवर देखने अपने खेमे से दूर आ गए और खो गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम दोनों को अपने उम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए था। दोनों ने कहा, जी हम अपनी गलती मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, बाओ मैं तुम दोनों को तुम्हारे वालिदैन के पास ले जा। वो दोनों उन बुजुर्ग के साथ चलते हुए अपनी उम्मी अबू के पास आ पहुंचे, जहां उनके वालिदैन उन्हें आदेर अलिफादेर पहले ही से तलाश कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने वालिदैन से मुआफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली।